नेपाल के वित्त मंत्री को नेपाल की सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर मारा गया। वो तस्वीरें हम दिखाएं। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को, ये देखिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो लात मारी है वित्त मंत्री है जो सड़क पर गिरे हैं। ये दोबारा से दिखेंगे आप तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री विष्णु कुमार पाडेल को वहां पर दौड़ा दौड़ाकर मारा। उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटते हुए रहे जब तक वो नदी में, ये देखिए वो नदी में जब नहीं कूदे, वित्त मंत्री हैं ये, वो नदी में कूदे फिर अपनी जान बचाई वित्त मंत्री। उनको दौड़ा दौड़ाकर, ये देखिए आप, ये देखिएगा तस्वीरें, ये वित्त मंत्री भागे, ये उनको लात मारी, वो गिरे, पहले सड़क पर घेर कर मारा, फिर वो ये देखिए नदी में कूदे। देखिए वो नदी में कूदकर उन्होंने जान बचाई, लेकिन नदी में भी घेर कर उनको इसी तरह से मारा। दूसरी तस्वीर, ये वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये जो तस्वीर है ये बहुत बड़ी तस्वीर है। 4 बार के प्रधानमंत्री को पीटा शेर बहादुर देउबा, ये जो आप नजर आ रहे हैं, यानी के खून नजर आ रहा है आपको। 4 बार के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को बुरी तरह से पीटा भीड़ ने वहां पर। ये देखिए जो आपको नजर आ रहे हैं, काला कोट शर्ट, यहां पर खून। ये 4 बार के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, आंदोलनकारी देउबा के घर में घुस गए, घर में आग लगा दी गई, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। ये एक और तस्वीर, ये तीसरी सबसे बड़ी तस्वीर है, ये आपको हिलाकर रख देगी। भयावह तस्वीर है ये। प्रदर्शनकारियों में नेताओं के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी नहीं बख्शा। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बेरहमी से हमला कर दिया। हमको ब्लर करनी पड़ी हैं तस्वीरें। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है ये, जो सड़क पर लेटी हुई है, उनको उठाया गया, वो जख्मी हालत में है, अधमरी हालत में है। ये पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है, जिंदा जो है वो एक तरीके से घर में आग लगाई, वो अंदर थी, वो जली, बाहर आई, पीटा, उन्हें जिंदा जला दिया गया। झालानाथ खनाल, ये नेपाल के 35वें, ये जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फरवरी 2011 से अगस्त 2020 के बीच वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उनकी पत्नी को पीटा, जिंदा जलाया, और पत्नी को नेपाल की सड़कों पर ही जिंदा जला दिया गया। एक और तस्वीर दिखाइए आज। ये सारी तस्वीरें आज भयानक हैं। अच्छा ये देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये नोट उड़ रहे हैं, नोट। आपको लग रहा होगा कोई फिल्मी सीन है, ये नोट उड़ाए जा रहे हैं। नेपाल के मंत्रियों के घर में लूटपाट। नेपाल के ऊर्जा मंत्री हैं दीपक खड़गा, अब तो थे, अब तो सबने इस्तीफा दे दिया। उनके ये देखिए आप नोट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने लाखों नेपाली रुपए लूट लिए और फिर इस तरह से उड़ा दिए। देखिए आप, गुस्साई भीड़ ने सड़कों पर नोट उड़ाए। ये देखिए आप, घर में आग लगाई और देखिए नोट उड़ाए, नीचे लूटपाट हो रही है। देखिए कितने, ये लग रहा है कोई फिल्मी सीन है। ये नेपाल के मंत्रियों में घर में जो है लूटपाट हुई। और एक और तस्वीर, प्रधानमंत्री, ये जो है, एक मिनट मुझे हटाइए तस्वीरें देखिए आप, ये प्रधानमंत्री का घर जलाने के बाद जश्न है। इसको ऐसे समझिए साहब, नेपाल में कल तक जो आंदोलन था ना, वो आज अराजकता में बदल गया। कल सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र आंदोलन आज एंटी सोशल हो गया। आप ये देखिए, बैन खत्म हुआ लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वहां संसद को फूका गया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, आज नेताओं मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया, घर में घुसकर लूटपाट की गई। ये सारी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री की पिटाई, वित्त मंत्री को पीटा, नीचे विदेश मंत्री को घसीटा, नोटों की बारिश, ओली का घर फूका, राष्ट्रीय आवास ऊपर को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट फूक दिया, संसद में आगजनी है। सारी तस्वीरें रखिएगा स्क्रीन पर। क्या कुछ हुआ आप हैरान हो जाएंगे साहब, मैं बार बार बोलूंगा। संसद को फूक दिया, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया, नेताओं मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, घर में घुसकर लूटपाट की गई, घरों को जलाया गया,
पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, पुलिस वालों को भी जिंदा जला दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री ओली को आज आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ये अलग अलग तस्वीरें, उनके देश से भाग निकलने की खबर है। यानी कि नेपाल में अब ओली सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, सेना का टेकओवर हो चुका है, देश का कंट्रोल सेना के हाथ में है। नेपाल में आंदोलन अराजकता में कैसे बदला साहब, ये नेपाल में एक तरह से लोकतंत्र को ही फूंक डाला गया, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। अलग अलग तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें हैं प्रदर्शनकारियों की भीड़ 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, वो आज संसद फूंक दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट फूंकने से पहले राष्ट्रपति का निवास भी फूंक दिया गया, राष्ट्रपति का निवास, ओली का आवास फूंक दिया गया। प्रधानमंत्री, ये देखिए संसद भवन। अच्छा, ये एक मिनट मुझे हटाइए, तस्वीर देखिएगा, ये जो धुएं का गुबार है ये नेपाल का संसद भवन है, ये नेपाल का संसद भवन है जिसको फूंक दिया गया। नेपाल के राष्ट्रपति का निजी आवास फूंक दिया गया, ऊर्जा मंत्री का घर जला दिया गया। और ये वो इस्तीफा जो उन्होंने इस्तीफा दिया आखिरकार प्रधानमंत्री की तरफ से, नेपाल पीएम का आवास फूंक दिया गया। नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी आग की चपेट में, आग फूंक दिया गया। संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति आवास, लूटपाट। मतलब इसको ऐसे समझिए साहब, जो 5 अगस्त को ये लग रहा होगा जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था लगभग वैसा ही हुआ। उसी तरह नेपाल में भी हिंसक प्रदर्शनों में लोकतंत्र के प्रतीक को फूंक दिया। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री केपी ओली ने स्थिति संभालने की कोशिश की थी, सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया था, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। इसके बाद ओली ने इस्तीफा देने का फैसला किया, हालांकि उन्होंने बैन हटा दिया था। इस्तीफे से पहले केपी शर्मा ओली ने सिंह दरबार में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, फिर वो जगह जहां सभी केंद्रीय मंत्रियों का दफ्तर है, सिंह दरबार, बैठक में स्वतंत्र पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए पहले इस्तीफा ही दे दिया था। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने एक सुर में ओली का इस्तीफा देने की मांग की। इसके बाद ओली को नेपाल की सेना की मदद की उम्मीद थी। वैसे एक और चीज आपको बता दें, नेपाली मीडिया के मुताबिक ओली ने नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज से हालात काबू में करने में मदद मांगी, लेकिन सेना प्रमुख ने भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है। नेपाल सेना प्रमुख ने आज का एक बड़ा अपडेट है, ओली से कहा कि जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ सकती। अगर ओली पीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं तो सेना हालात को संभाल लेगी। ओली की सरकार गिरते ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। भट्टाराई ने आंदोलनकारियों से कहा है कि आइए नेपाल के युवाओं के साथ मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएं। हालांकि प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा धड़ा काठमांडू के मेयर बालेन शाह को नया प्रधानमंत्री बनाना चाहता है।